डीप स्टेट, बहुत से मामलों में आप कई बार डीप स्टेट का नाम सुनते होंगे। कहीं देशों को विभाजन करने में, कभी देशों में आंदोलन तैयार करने में, यानी यहाँ तक कि अमेरिका के सत्तारूढ़ दल के लोग बहुत प्रायः समाचारों में कहा करते हैं, यानी इवन वर्तमान राष्ट्रपति ट्रंप भी कहा करते थे कि डीप स्टेट हमारे विरुद्ध है। हमारे ऊपर, उनके ऊपर जब प्रचार के दौरान उनके ऊपर हमला हुआ था तब भी कहा जाता था कि डीप स्टेट ने उनके ऊपर हमला करवाया। चलिए मित्रों, आज डीप स्टेट के विषय में हम विस्तार से जानते हैं क्या है डीप स्टेट और डीप स्टेट का भारत से क्या संबंध है। डीप स्टेट और यहाँ के राजनेताओं का क्या कुछ उनका अनुन्यासित संबंध है। चलिए इस पे बातचीत करते हैं। फिलहाल दिव्यांगम यूट्यूब चैनल से विष्णुकांत मिश्र मैं आपसे एक अपील करता हूं कि आप हमारे इस वैश्विक कार्यक्रम को और ज़्यादा प्रोत्साहित करने के लिए थोड़ा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें। और हमारे जो भी ये कार्यक्रम प्रस्तुत होते हैं, जो इस पे हम बड़ी मेहनत करके विजुअल ला करके, उनके समाचारों को एकत्र करके, उनके ऊपर शोध करके हमारी टीम, दिव्यांगों की टीम है, ये पूरा तैयार करती है। उसको हम तो केवल बोल देते हैं और बोलने भर से हमारी दिन रात बड़ी टीम तैयारी करती है। हमारे एडिटर साहब हैं, ये सब चीज़ लोग बहुत कोशिश करके इसको तैयार करते हैं और सब दिव्यांग है। तो इस पे आप थोड़ा सा शेयर करिए, थोड़ा सा हमारा मनोबल बढ़ाइए और मनोबल बढ़ाने के बाद हम भी इस दिशा में कुछ करने के लिए उद्यत हैं। इस विषय पे हमें प्रोत्साहित करिए। तो मित्रों चलिए आज हम डीप स्टेट के विषय में बात करते हैं। मित्रों, अमेरिका में या प्राय बहुत से देशों में कोई न कोई ऐसा तत्व होता है जो सत्ता किसकी हो, सत्ता के विरुद्ध अप्रसन्न लोग, जैसे फूफा लोग होते हैं ना, उसी तरीके से कुछ संस्थाएं जिनको हम फूफा कह सकते हैं, वो फूफा संस्थाएं यद्यपि उनका अपने देश, केवल उनको अपना देश दिखाई देता है, अपने देश के हित में काम करती हैं। तो अपने देश के हित में करने वाले ऐसे कुछ मुट्ठी भर बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स, सेना के अधिकारी, रिटायर्ड अधिकारी, डिप्लोमेट और रक्षा विशेषज्ञ, इस तरीके के आईटी एक्सपर्ट, कुछ कंपनियों के सीईओज जिनका अपना हित निहित है, वो सब मिलकर के कुछ ग्रुप में, जरूरी नहीं कि डीप स्टेट का एक समूह सब एक ही मत का हो, उसमें डीप स्टेट में उस देश के सत्तारूढ़ दल या विपक्ष के भी दल, जैसे अमेरिका में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक सांसद, कुछ सांसद जरूर उसमें सम्मिलित रहते हैं। यहाँ तक कि इस समय जो आपका हावर्ड लुटनिक है, उनका वाणिज्य सचिव है ट्रंप का, और पीटर नवारो तो डीप स्टेट से बहुत खुलेआम जुड़ा हुआ है और हावर्ड लुटनिक भी उसी से जुड़ा हुआ है। हमेशा दूसरे देशों की सत्ता को डिस्टेबलाइज करने के लिए भारत में तो विशेषकर, अच्छा किसी देश को छोटे मोटे अगर अल्पमत की सरकारें हों और पिछड़ी सरकारें हों तो उनसे इनको ज़्यादा मतलब नहीं रहता। आपने देखा डीप स्टेट का और अमेरिकी की सत्तारूढ़ दल ने और सत्ता ने मिलकर के बांग्लादेश को बिल्कुल मिटिया मिट कर दिया। शेख हसीना जो भारत समर्थित थी उनको अलग करके हटा दिया। अभी कल आपने देखा, यद्यपि वो सोशल मीडिया जो कि फेसबुक यूट्यूब के ऊपर नेपाल ने ये कहीं पर भी सोशल मीडिया पे आजकल के ज़माने में प्रतिबंधित करके कोई सरकार या कोई समाज चल नहीं सकता, इतना ज़्यादा आदी हो गए। तो वहाँ पे भी आंदोलन हुआ, कल बहुत बड़ा आंदोलन नेपाल में हुआ, वो भी डीप स्टेट का ही कार्रवाई मानी जाती है। वहाँ पे उसको अब बदनाम करने के लिए कि चूंकि उस पर हिंदूवादी संगठन का जो कम्युनिस्ट पार्टी इसके विषय में आंदोलन कर रहे, ऐसा कुछ नहीं, हिंदूवादी संगठनों का कोई उसमें हाथ नहीं। सिर्फ इन्होंने, नेपाल की सरकार ने 7 दिन का समय दिया था और वहाँ पे उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब हुए, फेसबुक हुआ, गूगल हुआ और व्हाट्सएप वगैरह हो, इस पर सब पे प्रतिबंधित करती था। जबकि चीन की जो सोशल मीडिया है, चीन में बाहर के सोशल मीडिया अलाउ नहीं, वो उनका अपना होता है। वो सोशल मीडिया जो थी, वो जैसे टिकटॉक वगैरह, ये सब नेपाल में चल रहे थे। तो इसके विरोध में विरोध हो गया, बड़ा हिंसक आंदोलन हुआ है, 7-8 लोग मरे हैं और संसद तक घुस गए थे। इसी तरीके से श्रीलंका में आपने कुछ देखा, श्रीलंका में इतना भीषण आंदोलन, बिल्कुल नेपाल की तरीके से, नेपाल से भी भयंकर हुआ था। श्रीलंका में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री वहां भाग करके अपनी जान बचा पाए थे।
तो इस तरीके से हुआ। अब खैर वो सब ठीक हुआ। तो इसी तरीके से अभी बांग्लादेश पे तो आप देख ही रहे हैं। तो इसलिए भारत को भी डिस्टेबलाइज करने के लिए जो डीप स्टेट अमेरिका है, डीप स्टेट के ब्यूरोक्रेट्स हैं, उस पर सरकार का भी कहीं न कहीं रोल है। डीप स्टेट कोई औपचारिक संस्था नहीं होती। डीप स्टेट कोई मतलब वो उसका कोई कार्यालय या कोई उसका कोई नामो निशान हो या कुछ उसका बोर्ड लगा हो, उसके सेक्रेटरी, ये ऐसा कुछ नहीं होता। कोई डीप स्टेट का एक मालिक नहीं होता है। एक डीप स्टेट उस देश का, अमेरिका के, विशेषकर अमेरिका की बात है, दूसरे देशों में अलग अलग नामों से चला कसब कहीं करता है। मतलब उसका सरकार के और देश के विरुद्ध में नकारात्मक शक्तियां हमेशा रहती हैं, लेकिन अमेरिका की नकारात्मक शक्तियां अमेरिका के हानि के विषय में कतई नहीं सोचती। वो अमेरिका के हित में किसी भी देश को मटिया मेट कर दो, किसी भी देश को, अच्छी भली सरकार को गिरा दो। अभी जापान की सरकार को आपने देखा, प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। अब जापान के विषय में आगे हम डीप स्टेट पे चर्चा करें तो थोड़ा सा मैं जापान के विषय में बताता हूं। जब जापान बड़ा लड़ाकू देश कभी हुआ करता था, बहुत ही उसके ऊपर चीन के ऊपर आक्रमण किया था। चीन के ऊपर आक्रमण करने के बाद अमेरिका ने तब चीन, कल के हम वीडियो में बताए भी थे, अमेरिका ने तब चीन को सहयोग किया था। और चीन को सहयोग करने के कारण अमेरिका बड़ा नाखुश था। अमेरिका ने जो नागासाकी और हिरोशिमा पे बम डाले थे तो बड़ा तबाही हुई थी, बहुत लाखों लोग मरे थे। तो उसके बाद वो मटिया मेट हो गया, बड़ा कमजोर हो गया। तो अमेरिका ने जापान से कहा कि हम तुम्हारी पूरी सैन्य ताकत हम संभालेंगे, तुम कोई सेना नहीं रखोगे, कोई एक भी सेना नहीं रख सकते, कुछ भी नहीं रख सकते, हम तुम्हारी सुरक्षा संभालेंगे, तुम अपना बस खाली निर्माण करो। चलो ठीक है, मरता क्या न करता, बहुत कमजोर हो गए तो उन्होंने किया। और मरता क्या न करता बेचारे अपना कोई एक सैनिक। अब जो है, जो कुछ भी ये अमेरिका के रहमो करम पे थे, अब भी हैं। और अब तो हालत इनकी ऐसी हो गई, जो ये कल जो जापान के प्रधानमंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया, तो रिपब्लिकन पार्टी के थे और रिपब्लिकन से ही हो रहे हैं अभी, जो और इससे पहले भी हुए थे, वो सब यहीं से आते रहे हैं और जाते रहे। लेकिन जो कल के प्रधानमंत्री हुए तो इनका इस्तीफा हो गया। इनके इस्तीफे के कारण ये है कि जापान में अमेरिका के प्रति बड़ा असंतोष हो गया। अभी ट्रंप जी ने टैरिफ लगा दिया। टैरिफ लगाया तो हम एक अपने 2-3-4 दिन पहले आपको बता चुके थे। टैरिफ लगाया तो यहाँ के प्रधानमंत्री जिन्होंने इस्तीफा दिया, इन्होंने कहा भाई आप हमारे ऊपर टैरिफ ना लगाइए, हम आपके यहाँ व्यापार करेंगे, बहुत अच्छा पूंजी निवेश करेंगे, और आप तो हमारे सब माई बाप है ही, आप टैरिफ ना लगाइए। और टैरिफ न लगाइए, हम इतना करेंगे, ठीक है आप करेंगे, लेकिन आप जो हम तय करेंगे वो करोगे, कहाँ पे आप लगाओगे अपनी फैक्ट्री, अपनी जो उत्पादन जो फैक्ट्रीज हैं वो कहाँ लगाओ ये हम बताएंगे, प्रोडक्शन सेंटर आप कहाँ स्थापित करोगे ये हम बताएंगे, अमेरिका ने कहा। और आपके लाभांश का 90% हम लेंगे। तो अब ये तो बड़ी बात होती। अच्छा, इससे पहले जापान का, भाई जापान और भारत का दोनों का सबसे ज्यादा व्यापार अमेरिका से चलता था। जापान को तो मतलब सब कुछ, यानी यहाँ तक कि गाड़ियां जितनी बिकती थी, जितनी कारें, टोयोटा है, ये सब चीजें हैं, ये सब जापान की ही थी जो अमेरिका में गई। अब टोयोटा वगैरह ये जो बनती हैं अमेरिका में बन रही। तो इस तरीके से बहुत सी कारें, मतलब उनका करीब करीब 16-17 हजार कारें एक महीना में बिकती हैं अमेरिका में, जापान की भी। तो इस तरीके से अब जापान पे उसने टैरिफ लगा दिया कारों के ऊपर। तो इस तरीके से वहां पे डिस्टेबलाइज करा, और आखिरकार अमेरिका की इच्छा के विरुद्ध कोई चल नहीं सकता। इसने इस प्रधानमंत्री ने थोड़ा विरोध किया था। विरोध इसलिए किया था कि कोई उसकी जनता उसका विरोध कर रही थी, जनता विरोध करना स्वाभाविक था। अब जो है जापान में भी सुखसुखी अमेरिका के विरुद्ध होने लगी है। अब वहां की जनता कहती है हम रक्षा अपना संभाल लेंगे, अमेरिका से कहो कि आप हमें हमारा पिंड छोड़ो जाओ। लेकिन अब अमेरिका इतनी जल्दी जाने वाला है कहीं से, जब तक किसी देश को जहां पे रहता है उसको जब तक बर्बाद न कर दे तब तक नहीं जाएगा। इसी तरीके से भारत की, इस बार तो भारत की सरकार थोड़ा अल्पमत में है, दूसरे दलों के सहारे चल रही है, तो इसको भी डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। इसको डिस्टेबलाइज करने में वो चाहते हैं, जो डीप स्टेट है वो सिर्फ मोदी जी से चिढ़ा हुआ है और मोदी जी को हटाना चाहता है, हर हालत पे मोदी जी को।
लेकिन यहाँ पे इतना हटाना इनको इनको लोहे के चने लग जाएंगे। और असंभव हम नहीं कह सकते भाई, कुछ भी हो सकता है। यहाँ के 37 एमपीज को भारतीय जनता पार्टी के तोड़ना चाहते हैं, वो तो बात आ गई। लेकिन इनका डीप स्टेट का यहाँ जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ये मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन यहाँ के बहुत बड़े नेता, विपक्ष के नेता, वो अब कोई यहाँ के जनता के मामले नहीं उठाते हैं। उनको डीप स्टेट ने जो बताया वही मुद्दे उठाते हैं। यहाँ की डीप स्टेट का मामला यह है कि डीप स्टेट कहता है कि डीप स्टेट का तात्पर्य यह है कि वो ये चाहता है, उसके 4 सिद्धांत है। पहला सिद्धांत है कि उच्च अधिकारी और राष्ट्रपति बदलने के बावजूद अपने पदों पर उसके डीप स्टेट वाले बने रहते हैं। वो राष्ट्रपति बदले, कोई भी राष्ट्रपति रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। वो अमेरिका का हित देखते हैं। अमेरिका के हित के देखने पर वो कितनी नीचता पर जा सकते हैं वो सब, और उनकी CIA वगैरह उनका सहयोग करते हैं। FBI CI वगैरह करते हैं। सूचना पर नियंत्रण उनका रहता है। सूचनाओं के ऊपर जितना सबसे पहले सरकार की जो सूचना होती है सबसे पहले उनको पता चल जाती है। अब कैसे सरकार नहीं देती ऐसा कहा जाता है, लेकिन देती भी हो पता नहीं। राष्ट्रपति बदलने के बाद भी डीप स्टेट अपने ही ढंग से काम करता है। ये जरूरी नहीं कि बाइडेन के बाद ट्रंप आ गए तो वो बदल गए, ट्रंप आ गए। अब ट्रंप पहले कहते थे डीप स्टेट हमारे पीछे पड़ा, अब डीप स्टेट के सहयोगी बन गए। डीप स्टेट के ये पीटर नवारो को अपना आर्थिक सलाहकार बना लिया। तो इस प्रकार से हैं। और जितने वहाँ के अरबपति हैं और सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं, डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर हैं, डिफेंस में भाई तो डिफेंस सबसे ज़्यादा निर्माण करता है, और रक्षा ठेकेदार जो हैं वो सब सरकार को प्रभावित करते हैं। इसका कोई मालिक नहीं होता है, और इनका सारांश रूप से गुप्तचर एजेंसियों को ये तालमेल बैठा रहते। गुप्तचर एजेंसी भले वो सूचना लीक न करती हो, लेकिन ये प्राय मौका पड़ जाता तो लीक भी कर देते हैं। तो भारत को भी अब इस समय भारत इनका टारगेट है। बांग्लादेश, श्रीलंका और अब नेपाल के बाद भी, नेपाल में भी करीब सरकार बदली जाएगी। प्रधानमंत्री वहाँ के तो लेखक जी ने तो वित्त जो गृह मंत्री वहाँ के इस्तीफा कल दे ही चुके हैं। तो पता नहीं अभी आज तक कि हमका कोई समाचार ज़्यादा नहीं मालूम है वर्तमान क्या है, लेकिन वहाँ की भी संसद वगैरह नेपाल में, तो नेपाल अब भारत का नंबर है। अब भारत में यहाँ पे बहुत कई सालों से लगे हुए हैं। सन 17 में हमारे राहुल गांधी जी जाने अनजाने, राहुल गांधी जी कांग्रेस ने बहुत दिनों तक सत्ता, अच्छा ऐसे ही लोगों को लेते हैं जो प्रभावी हो, जिसका देश में वर्चस्व हो, जिसको देश जानता हो, जो देश में ज़्यादातर घुला मिला हो। तो कांग्रेस इतने दिन सत्ता, मतलब करीब 70 साल शासन किया। तो 70 साल के शासन में तो मतलब 70 साल न सही तो बीच में विपक्ष की भी सरकार रहे हैं, तो कम से कम 60-65 साल से जरूर सर। तो उस सरकार के प्रतिनिधित्व के रूप में अब सोनिया गांधी जी तो इतनी वृद्ध हैं, अब उनको इतने नहीं, लेकिन राहुल गांधी युवा नेता है। राहुल गांधी अभी यात्राएं करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो उनका जितना प्रोग्राम भारतवर्ष में है वो सब वहीं बन के आता है। यहाँ तक कि आज उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है। उपराष्ट्रपति विपक्ष ने भी खड़ा किया है, और उपराष्ट्रपति ऐसे चुनाव में विपक्ष का नेता, जो संसद लोकसभा में विपक्ष का नेता है, वो गायब रहे, ये एक अजीब बड़ी बात है। लेकिन क्या करें बेचारे राहुल गांधी को डीप स्टेट, जहां से जिसके नेतृत्व में वो काम करते हैं, जिसके वो नौकर हैं, उसने आदेश दिया कि वहां पे जाइए। कहाँ जाइए? अब आप जहां पे वो बताएंगे वहां पे जाइए, और जहां पे जाइए वहां जो बताएंगे वहां पे जाएंगे। मलेशिया जाइए। अब मलेशिया जाने के लिए सोशल मीडिया पे और इधर उधर ये उड़ाया जाता है कि राहुल गांधी अपना मनोरंजन करने गए हैं। अब कुछ दुपी छिपी बातें कुछ है, मतलब वो जो है वहाँ पे बहुत लोग, मैं उससे सहमत नहीं हूँ, सेक्स के विषय में बताते हैं, लेकिन उससे मैं नहीं उसकी पुष्टि करता हूँ, न तो मुझको मेरे पास ऐसे प्रमाण है। लेकिन ये जरूर है, इतनी बड़ी बात के बाद उपराष्ट्रपति का चुनाव छोड़ के कोई नहीं जाएगा। वो क्यों गए? वो गए डीप स्टेट से उनको था, वहां पे गए। कहां पे गए? मलेशिया के लांगे कावी। अब लांगे कावी वो जगह है जहां पे कौन रहता है? भारत का भगोड़ा जाकिर नाइक महा अलगाववादी नेता, महा भड़काऊ भाषण देने वाला, महा
इस्लाम का प्रचार करते करते वो इस्लाम का प्रचार तो कम करता है, वो भारत को तोड़ने की, भारत में जहां जहां पे इस्लामिक देश बनाने की बात ज्यादा करता है। और वहां पर ये कदाचित संयोग नहीं है, ये कदाचित पूर्व निर्धारित बात है कि वो वहां पे गए हैं राहुल गांधी जी। लांगे का भी आयरलैंड है, टूरिस्ट वहां खुद जाते हैं, वहां पे जाकर के अपना मनोरंजन। देखिए आपके सामने फोटो डाल रहे हैं, ये मोटरसाइकिल से जा रहे हैं। इसके बाद एक फोटो है, दो लड़कियों से रुक करके बात कर रहे हैं बड़ी, और ऐसा नहीं लगता है कि लड़कियां वो अपरिचित हैं, लड़कियां इनकी परिचित हैं। लेकिन वहां पे कट्टर इस्लामिक देश है, तो कोई ऐसा वहां पे नग्नता नहीं है, और वहां पे बड़ा समझ बूझ के ही बात करते हैं। लेकिन ऐसा क्या है, वो इश्क मुस्क में सब कुछ छिपाए चल जाता है, जो कुछ जहां पे जाना है वो। अब ऐसी बात हो जो मैं उसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन अगर ऐसा भी है तो कर सकते हैं, कोई ऐसा उसमें बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस समय जो डीप स्टेट कहा कि जा करके वहां पे लिए, वहां पर आकर के, अच्छा जब जब राहुल गांधी कहीं गए हैं तब तब इन्होंने एक वितंडा तय किया है। आपको इनके कुछ घटनाक्रम बताते हैं, आपका ध्यान आकर्षित करते हैं, अपने दर्शकों श्रोताओं को बताना चाहते हैं। आपको याद होगा कि 2017 में ये 2 सप्ताह के लिए अमेरिका गए थे, 2 सप्ताह के लिए अमेरिका गए थे। वहां पे इनका बड़ा ग्रांड वेलकम हुआ, होना चाहिए ग्रांड वेलकम, भाई भारत के हैं। अब भारत के ग्रांड वेलकम इतना हुआ जितना बड़े बड़े नेताओं का, बहुत बड़े बड़े नेताओं का नहीं उतना, तो इनका बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, इनका इंटेलेक्चुअल्स भाषण रखे गए, और उस भाषण में कहीं पर भी इन्होंने कोई भारत के हित की बात नहीं की। भारत में ये है, भारत की सब कमियां बता डाली, भारत में आरएसएस की बड़ी आलोचना कर डाली, और भारत में उस समय इन्होंने एक बताया कि भारत में पूरी हिंसा फैली हुई, चारों तरफ हिंसा फैली होने के कारण एक उस समय वहां पे गौरी लंकेश का एक दक्षिण में कर्नाटक, शायद कर्नाटक में हत्या हो गई थी। पत्रकार थे गौरी लंकेश, उनकी हत्या हो गई थी। अब वो हत्या तो बहुत हो जाती हैं कभी कभी, तो उसमें हर जगह पे सरकार की जिम्मेदारी है कि हत्याओं को बचावें, लेकिन किसी की गुप्त हत्या हो सकती है तो उसके ऊपर सीधे सरकार का आरोप लगा दो या नहीं, और ये कह दो कि एक हत्या हो गई तो पूरे देश में हिंसा फैली। तो इस प्रकार के जाकर के भारत का ये नाम बहुत खराब करते हैं। 17 में गए, 17 में इस तरीके किया। इसके अतिरिक्त फिर 2018 में ये सिंगापुर गया। सिंगापुर में भी इसने बहुत अटाए सटाए बातें बोली भारत के विषय में। भारत के विषय में कभी अगर किसी भी दर्शक को, हमने अपने रिसर्च में हमारी टीम ने पूरा ढूंढने का प्रयास किया कि कभी इन्होंने 8-10 साल में कभी भारत की तारीफ की हो, भारत की कभी तारीफ नहीं करते। डीप स्टेट का ऐसा इनको निर्देश है कि भारत की कभी तारीफ ना कर जाना, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की कोई तारीफ नहीं करेंगे, भारत की स्वतंत्रता के विषय में कभी गौरवान्वित होते हुए इनको कोई सुना। अगर दर्शकों आपके पास कभी कोई इनकी क्लिप है तो हमारे पास भेजिएगा, हम तुरंत अपने को खेद व्यक्त करेंगे। लेकिन हमने जो रिसर्च किया, इंटरनेट पे ढूंढा, बहुत कुछ ढूंढा, हमारे लोगों ने ढूंढा, लेकिन कहीं ऐसा नहीं मिला कि भारत की कभी राहुल गांधी जी तारीफ करते हुए मिले। देखिए, हम किसी प्रधानमंत्री या किसी दल विशेष की तारीफ की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भारत जो राष्ट्र है, जिसके वो नागरिक हैं, नागरिक तो किसी और भी देश के हैं, नागरिक ब्रिटेन के भी नागरिक हैं, और कुछ लोग कहते हैं इटली के भी हैं, उनकी बहुत सारी नागरिकताएं हैं। खैर, ब्रिटेन की तो नागरिकता, वो एक जगह के डायरेक्टर भी थे, और डायरेक्टर में उनका लिखा है, डायरेक्टर वाले कॉलम में लिखा है कि वो ब्रिटेन के नागरिक हैं। तो इस पे कोई तो, ये तो पुष्ट है, इस पे कोर्ट में शायद मुकदमा भी चल रहा है, उस पर ज्यादा कुछ बोलना ठीक नहीं है। लेकिन अब उनको यहाँ पे फिलहाल वो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, और विपक्ष का नेता बड़ा कद्दावर नेता माना जाता है। कभी विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। जब बांग्लादेश बना है तो प्रधानमंत्री इंदिरा जी को उन्होंने बड़ी तारीफ की थी, बड़ा मतलब रचनात्मक सहयोग देने के लिए विपक्ष की अपेक्षा की जाती है। लेकिन हमारे राहुल गांधी भूल से भी कभी नहीं करते। 2022 में ब्रिटेन गए थे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आइडियाज फॉर इंडिया सम्मेलन में इन्होंने इतनी बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर के इतनी गलत सलत, इतनी गंदी बातें कही थी कि कुछ कहना नहीं। और मतलब देखिए, भारतीय जनता पार्टी की, चूंकि आप कांग्रेस के, भारतीय जनता पार्टी की आप आलोचना करें, आपको हक है, आपका नैतिक दायित्व भी है कि भारतीय जनता पार्टी की आलोचना जहां कर सकते हैं, जहां करने की उचित है वहां करना भी चाहिए, और करते हैं, कभी कभी अनुचित भी करते हैं तो कोई उसको बुरा नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री की इस तरीके की आलोचना, इतनी गंदी आलोचना,
वो उचित नहीं देता है। अभी बिहार में ये वोटर यात्रा पे थे, वोट बचाओ यात्रा पे थे, तो वोट बचाओ यात्रा में भी इस तरीके की प्रधानमंत्री की माँ जी को गाली दिया। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये इस पे हम पूरी तरीके से तो नहीं कहते हैं, ना हमारे पास कोई बहुत ऐसे प्रमाण हैं और ना डीप स्टेट होने के कोई प्रमाण है, डीप स्टेट भी। लेकिन चुपके चुपके से अमेरिका इस समय, आप जैसे कि हमारे कई एपिसोड में देख चुके हैं, अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप, और राष्ट्रपति ट्रंप न होते तब भी अमेरिका की ये नीति रही है कि मतलब जो कोई देश अगर ठीक बहुत चल रहा हो, अच्छी तरीके से चल रहा हो, तो उसको डिस्टेबलाइज करो, उसको उसमें अस्थिरता पैदा करो, उसको स्थिर कभी ना होने दो। वो अब इस समय चूंकि भारत चौथी इकोनॉमी है, अब देखिए ट्रंप ने कहा कि डेड इकोनॉमी, और हमारे राहुल गांधी जी भी कहते हैं भारत की अर्थव्यवस्था डेड है। तो ये दोनों एक जैसे शब्द बोलते हैं, ये संयोग है? संयोग नहीं हो सकता, ये संयोग नहीं हो सकता है। ये सीधी साधी स्क्रिप्ट है जो लिख के डीप स्टेट देता, वो यही बोलते हैं, वो वही वो बोलता है और उसी पे चल रहे हैं। तो मित्रों, हम इस विषय पे प्रायः आपको देते रहेंगे सूचनाएं। और आज उपराष्ट्रपति का चुनाव है, जो भी उपराष्ट्रपति जीते हमारी उनको मंगल कामनाएं हैं, और कौन जीतता है तो शाम तक आएगा सूचना, उस पर हमारा कुछ बोलना उचित नहीं है। लेकिन हमको इस बात से जरूर खेद है, और कांग्रेस पार्टी तथा विपक्ष के सभी नेताओं को इस बात के लिए दुखी होना चाहिए कि ऐसे महत्वपूर्ण उपचुनाव के, महत्वपूर्ण उपराष्ट्रपति के चुनाव के वक्त हमारे विपक्षी नेता, लोकसभा में जो विपक्ष का मुख्य नेता है, विपक्षी नेता है, उसका गायब रहना कितना उचित है, ये आप लोग दर्शकों बताएं, और दर्शकों इस पे कमेंट जरूर करिएगा। मित्रों, आप हमारे इस चैनल को शेयर करिए प्लीज। धन्यवाद, नमस्कार। तब तक के लिए कल फिर मिलेंगे किसी नए सब्जेक्ट पे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।